तो और एक क्वेश्चन आज के लिए, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन क्या है, ए मैन रिपेज ए लोन ऑफ रुपीज़, लोन कितना लिया था उसने 3,250 रुपये, 3,250 रुपीज़। ये लोन अभी वो रिपे कर रहा है। कैसे रिपे कर रहा है? बाई पेइंग ₹20 इन फर्स्ट मंथ, पहले महीने में उसने 20 रुपये दिया, 20 इन फर्स्ट मंथ, एंड देन इंक्रीजेज द पेमेंट। पहले तो 20 रुपये दे रहा था वो, तो नेक्स्ट मंथ से उसने क्या किया, एंड देन इंक्रीजेज द पेमेंट बाई ₹15, और नेक्स्ट मंथ से और 15 रुपये देने लगा एवरी मंथ। पहले मंथ में सिर्फ उसने 20 रुपये दिया था, नेक्स्ट मंथ से उसने 20 के साथ और 15 रुपये वो देने लगा। मतलब नेक्स्ट मंथ में 20 रुपये नहीं दिया, 20 + 15 दिया उसने। उसके नेक्स्ट मंथ में फिर से 15 रुपये ज़्यादा दिया, 20 तो दे ही रहा था, उसके साथ और 15 रुपये वो देने लगा। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर द लोन। तो उसको ये जो लोन है, लोन कितना है 3,220 रुपये, ये लोन चुकाने में, क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो हमने अभी एपी चैप्टर का बहुत सारा क्वेश्चन तो कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, तो अभी थोड़ा आइडिया लग गया होगा। तो पहले तो तुम्हें यहाँ पे क्या निकालना है, ये जो रिपे कर रहा है वो लोन, वो तो मंथ में रिपे कर रहा है ना, तो तुम्हें मंथ ही निकालना है कितने महीने में उसने पूरा लोन चुका दिया। तो पहले तुम क्या लिखोगे, लेट इन्वर्टेड कोमा के अंदर n बी द मंथ्स, लेट n बी द मंथ्स टेकन टू क्लियर द लोन। ये है लेट n बी द मंथ्स टेकन टू क्लियर द लोन। हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में पहले क्या दिया हुआ है, पहले मंथ में उसने क्या दिया, मतलब ये हो गया फर्स्ट टर्म। हियर a = 20 रुपये दिया था, और हमें पता है कि नेक्स्ट मंथ से वो 15 रुपये ज़्यादा दे रहा है। तो कॉमन डिफरेंस इससे पता चल जाता है, हमें डायरेक्ट कोई सीरीज नहीं निकालना है, डायरेक्ट पता चल ही जाता है ना कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस, इसको कॉमा देके क्या लिखते हैं, डी इक्वल टू कितना होगा, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 15, 15 बढ़ता रहेगा ना। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, टोटल अमाउंट, टोटल क्या अमाउंट, तो टोटल अमाउंट कितना है उसका 3250। अभी सम का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। नाउ SN इक्वल टू क्या होता है, n/2, ब्रैकेट में क्या निकालना है, लिखना है 2a + n-1 d, ये तो है। तो SN के जगह में क्या लिखोगे, 3250 इक्वल टू n/2। अभी n हमें नहीं पता है ना, इस बार हमें n नहीं पता है, n ही तो निकालना है कितने महीनों में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 2a, तो a तो पता है 2 × 20 प्लस ब्रैकेट में n-1, और क्या है d तो 15 पता है, हो गया। इसको सॉल्व करना होगा। तो ये जो 2 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसलिए इसको क्या लिखते हैं, 3250 × 2 इक्वल टू, यहाँ पे n और इधर क्या है 2 × 20 मतलब 40 प्लस, अभी डायरेक्ट में क्या करूँगा, 15 से एक बार n को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर से 1 को मल्टीप्लाई करूँगा, और बीच में रहेगा तुम्हारा माइनस रहेगा ना। तो ये हो गया तुम्हारा 15n - 15 ब्रैकेट क्लोज, हो गया। तो इसको अगर सॉल्व किया n, ठीक है, तो 40 + 15n - 15 मतलब कितना होगा, 40 - 15 कितना होता है, 25 होता है, प्लस 15n तो रहेगा, हो गया। तो इसको सॉल्व करना है, और ये 3250 × 2 कितना होता है, इम्प्लाइज यहाँ पे होगा 6500, ये तो होता है 6500। तो इसको अगर फिर से अभी ठीक से सॉल्व करें तो ये क्या निकलेगा, अभी अगर लिखे ठीक से, उधर तो तुम्हारा रह गया 6500, ठीक है, उधर रह गया कितना 6500, और इधर कितना है, फिर से लिख रहा हूँ मैं, n ब्रैकेट के अंदर 25 + 15n। तो इसको क्या लिखना है, 6500 इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है 25n + 15n²। तो इसको अभी सभी को अगर एक साथ लेके आए, मतलब इसको अगर इस साइड में लेके आए, तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन क्या बनेगा, 25n + 15n² - 6500 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, पहला जो हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिखते हैं, 15n² + 25n - 6500 इक्वल टू 0, हो गया। तो ये देखो यहाँ पे सब में 5 मल्टीपल है, मतलब 5 × 3 15, 5 × 25, इसको भी 5 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा ना कुछ, तो सभी का 5 से मल्टीपल है इधर। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको थोड़ा छोटा करने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को। तो अगर पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3n², 5 × 15 होता है, प्लस 5n माइनस, और 6500 को क्या लिखेंगे, 5 से डिवाइड करने 1300 इक्वल टू 0, हो गया। तो अभी इसको, ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम्हें क्लास 9 का कॉन्सेप्ट चाहिए, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं। अभी 9 का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है, 9 का कॉन्सेप्ट के लिए 9 का वीडियो जब आएगा तब करेंगे डिस्कस। तो इसको मिडिल टर्म अगर किया हमने तो ये आता है 3n² + 65n - 60n - 1300 इक्वल टू 0। ये जो लाइन आया है ये कहाँ से आया, हमने ये 1300 और ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई किया,
हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1300 इंटू 3 किया तो 3900 आया है। 3900 का फैक्टर्स निकाला हमने फैक्टराइजेशन करके, या प्राइम फैक्टर्स निकाला। 3900 का फैक्टर्स ऐसे निकालना पड़ता है, 3 से ऐसे, उसके बाद 2 से, 2 6 12, हाँ, उसके बाद 2 5 10 0, ऐसे करके फिर से 2 से करना पड़ेगा। ऐसे करके फैक्टर्स निकालते हैं। ये 9 में किया हुआ है, जो लोग 10 में है अभी। तो फैक्टर्स निकाल के उसके बाद फैक्टर्स को प्लस माइनस करके ये 5 आना है। तो फैक्टर्स निकाल के हमने ऐसे 65 और 60 ऐसे दो फैक्टर अलग अलग मिले, यहाँ से ही मिले हैं। इसको प्लस माइनस किया, मतलब 65 माइनस 60 करने से कितना आता है, 5 आता है। और अगर 65 इंटू 60 किया तो तुम्हारा ये 3900 ही आएगा। तो ये सबको पता होना चाहिए, 9 से जो 10 में उठे हैं। अगर नहीं पता तो 9 का जब वीडियो दूंगा तब सब देख लेना ये। तो कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं मिडिल टर्म। तो अभी क्या करना है, इधर से n कॉमन गया तो क्या रहा 3n प्लस इधर रहेगा 65, ठीक है। अच्छा, और इधर क्या रहेगा, माइनस से फिर से कॉमन क्या जाएगा, 20 कॉमन जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, यही रहेगा 3n प्लस 65। ये भी 9 का ही कॉन्सेप्ट है जो 10 में आया है। तो ये इतना लिखा हमने। तो उसके बाद फिर से ये 3n प्लस 65 कॉमन गया और एक ब्रैकेट में क्या रहेगा, n माइनस 20, यही रहेगा, इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू 0 तो लिखना पड़ेगा, ये इक्वेशन के फॉर्म में है। इसलिए अभी क्या करना है, दो हमें फैक्टर्स मिले हैं तो दोनों को इक्वल टू 0 करना है। तो पहले 3n प्लस 65 इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ से n कितना मिलेगा, 3n इक्वल टू माइनस 65, n इक्वल टू माइनस 65/3, और एक साइड में n माइनस 20 इक्वल टू 0, तो n कितना मिलेगा 20। तो हमें n मतलब क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स निकालना है। तो मंथ्स कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये नहीं हो सकता, लेकिन ये होगा। तो आंसर n इक्वल टू 20 है। तो इसको लाइन में कैसे लिखेंगे, देयरफॉर इट विल टेक 20 months टू रिपे द लोन। 20 महीना लगेगा उसको लोन रिपे करने में। लोन कितना था, 3250 रुपीज़ का लोन था। तो ये है आज का क्वेश्चन जो हमने किया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए, समझने के लिए ये यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को